हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एक झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज फिर से हम लोग एक साथ एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो क्लास 12th के अकाउंटेंसी का ही एक टॉपिक है और उसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन क्यों होता है? रिकंस्टिट्यूशन मतलब होता है साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी जो होती है उसका फिर से गठन, पुनर्गठन। पुनर्गठन का नाम से ही क्लियर हो जाता है कि भैया पुरनका को बंद करके नयका को शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आगे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहला तो इसका मीनिंग देखेंगे और ये जानेंगे आज के इस वीडियो में, इस सेशन में, कि पुनर्गठन आखिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है और इसके क्या क्या कारण है, या क्या कब कब किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशंस में, किन किन परिस्थितियों में जो है वो रिकंस्टिट्यूशन होता है। सबसे पहले तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रिलेशंस बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। फर्म के व्यवसाय को, बिजनेस को, फर्म जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस को अफेक्ट किए बगैर, उस बिजनेस को प्रभावित किए बगैर पार्टनर्स के संबंध में अगर कोई परिवर्तन आता है, पार्टनर्स के संबंध में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब कि साझेदारी की पुरानी दशा को बंद करके एक नई बिजनेस, नए साझेदारी का निर्माण करना। चलिए अब बात करते हैं होता क्या है। जैसे कोई एक घर ही है, मतलब थोड़ा सा वो मतलब गलत तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हो गया है या फिर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया, तो उसको जो है वो हम लोग तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फिजिकल चीजों को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इनको हम लोग रिकंस्टिट्यूट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्टिट्यूशन में अंतर होता है, कहीं भी फंसेंगे नहीं उसमें। तो विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। It only means any change in the old partnership deed। पुराने पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज आना और एंड न्यू डीड एग्रीमेंट इज फ्रेम्ड। इसमें इसका मतलब यही है कि पुराने पार्टनरशिप डीड को चेंज करना, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ कंटेंट को हटाना, कुछ नए कंटेंट को जोड़ना। तो इसका ये जो प्रोसेस है ये आपका रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। या साधारण भाषा में अगर हम कहें तो कोई भी पार्टनरशिप डीड, अगर एक पार्टनरशिप होता है, सिंपल सी बात है, वो ओरल होगा चाहे रिटन होगा, किसी भी तरह का एग्रीमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो उस एग्रीमेंट में कोई भी छेड़छाड़ जो है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्योंकि वो डीड है और डीड में किसी भी प्रकार का किया गया छेड़छाड़ मतलब उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ घटाना, कुछ नियमों को ऐड करना, कुछ नियमों को घटाना, सबट्रैक्ट करना, दीज आर ऑल कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझ रहे हैं? एक्सप्लेन करा मैंने, समझ में आया होगा आई होप। अब इसके क्या ओकेजन्स है, किस किस कंडीशंस में, किस किस सिचुएशंस में, किस किस कंडीशंस में, सर्कमस्टांसेस में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। आखिर सर फर्म के व्यवसाय को, फर्म के बिजनेस में जो डीड बनाए हैं हम, फर्म का जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जो हम डीड प्रिपेयर किए हैं, उस डीड में चेंज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो 5 कंडीशंस है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं जो आपको क्लास 12 तक में आपको देखना है। सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला कारण है कि एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमंग द पार्टनर्स के बीच में। जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है, इन तीनों जो है पहले जो वो 3:2:1 में प्रॉफिट लॉस बांटते थे, इनका पुराना प्रॉफिट लॉस रेशियो ये है। अब ये कहते हैं कि ना भैया, सी को बहुत बुरा लग रहा था, सी बोला ना बराबर बराबर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस बांटेगा था, ठीक है आना तो हम चलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सारे दोनों पार्टनर्स जो बचे हुए थे ए और बी, वो बोले ठीक है भाई बराबर बराबर बांटते हैं, नहीं तो ये चला जाएगा, या फिर और भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती है। तो जब पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, लाभ अलाभ अनुपात जो है वो बदलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन है जब पार्टनरशिप डीड में छेड़छाड़ किया जाता है। अब डीड में जैसे छेड़छाड़ किया जाता है, डीड में पहले से लिखा हुआ था 3:2:1, अब वो डीड में शो क्या करेगा 1:1:1, तो वो तो पुराना डीड तो मतलब वो वैनिश हो गया, वो तो यूजलेस हो गया। ठीक है, दूसरा, व्हेन अ न्यू फर्म या न्यू पार्टनर इज कमिंग एंड ज्वाइनिंग द फर्म, एक नया पार्टनर आता है और एक फर्म को ज्वाइन करता है, इस फर्म को ज्वाइन करता है। इसको हम साधारण भाषा में कहें तो ऐसे कहेंगे कि एक
पार्टनर का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, साधारण भाषा में ऐसे कर सकते हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज कमिंग एंड ज्वाइनिंग द फर्म, एक नया पार्टनर आता है और फर्म को ज्वाइन करता है, तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका एक अलग चैप्टर ही पढ़ना है आपको, पांचों से रिलेटेड आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक नया फर्म आता है और व्यवसाय को ज्वाइन करता है बाकी के ओल्ड पार्टनर के साथ। जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है और सी आया नया पार्टनर, तो भैया पहले का जो डील बना हुआ है वो ए और बी के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, कंटेंट को ध्यान में रखते हुए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब सी भी आ गया, तो सी एक नया पार्टनर है, जाहिर सी बात है वो आएगा तो कुछ ना कुछ डील में चेंज होगा, छेड़छाड़ होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन के समय भी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है। तीसरा है जब कोई पार्टनर डेथ कर जाए, when a partner is getting retired बोली सॉरी इसके बाद है डेथ, तो जब एक पार्टनर रिटायर हो जाए मतलब अवकाश ग्रहण करे या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है, इसमें से सी कहता है या बी कहता है, हमेशा के इसमें सी पर थोड़े एग्जांपल देंगे, बी कहता है कि भैया हम रिटायर हो रहे हैं, हमको अब नहीं रहना फर्म में, या उस अपनी स्वेच्छा से या किसी कारण से वो फर्म को लीव करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो वो जो परमानेंट लीव लेना चाहता है उसको रिटायरमेंट बोलते हैं, अवकाश ग्रहण करना चाहता है, he do not want to be the part of the business anymore, वो आगे बिजनेस का पार्ट नहीं बने रहना चाहता है, तो वो जाना चाहता है, तो सी जाएगा। तो पहले का जो डीड था वो ए और बी और सी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, अब सी चला गया तो बचा कौन, ए और बी, तो फिर पार्टनरशिप डीड में चेंज आएगा, फिर रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। समझ रहे हैं बात? चौथा केस है, फोर्थ केस है, इसमें कहता है कि व्हेन अ पार्टनर गॉट डाइड, एक पार्टनर जब मर जाता है, जब एक साझेदार मर जाता है, जब एक फर्म का कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक बंदा, कोई एक पार्टनर डेथ कर जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये एक अलग ही टॉपिक, एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें क्या होता है, जैसे सेम रिटायरमेंट की तरह ही होता है, रिटायरमेंट और डेथ में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। दोनों ही केसेस में जो चैप्टर्स है, दोनों ही चैप्टर लगभग सेम ही होता है, रेमिटेंस और क्लेम्स वगैरह उसी तरह से निकाला जाता है, बट छोटा सा डिफरेंस होता है कि रिटायरमेंट एक सर्टेन डेट को होता है, तो कोई भी कैलकुलेशंस रिटायरमेंट के लिए थोड़े आसान हो जाते हैं, लेकिन डेथ में क्या है कि कैलकुलेशंस थोड़े से मेजरेबल होते हैं, क्योंकि डेथ जो होता है एक सर्टेन डेट को नहीं होता है, इट इज ऑन डिफरेंट डेट्स, तो अलग अलग डेट पे होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर 6 महीना 10 दिन में मर गया, तो अब हिसाब जो निकालना होगा 6 महीना 10 दिन का निकालना होगा, प्रॉफिट लॉस जनरली जब जो भी है सब कुछ उतना ही पीरियड के लिए निकाला जाएगा, तो कैलकुलेशंस थोड़े से मुश्किल होते हैं डेथ में, बाकी सब कुछ जज करता है, जैसे रिटायरमेंट भी किया जाता था। और दूसरा अंतर क्या होता है, रिटायरमेंट में वो बंदा जो रिटायर कर रहा है वो खुद अपना क्लेम लेने आता है, लेकिन डेथ में उस व्यक्ति का जो डिसीज्ड पार्टनर है, डेथ में जो मरने वाला साझेदार होता है उसका नाम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर, मृतक साझेदार। तो मृतक साझेदार तो खुद नहीं आएगा स्वर्ग में से कि भैया हमारा जो क्लेम है, हमारा जो फर्म क्या निकलता है वो हमको दे दो, या हमारे यहाँ जो निकलता है वो हमसे ले लो, ये तो कहने ऊपर तो नहीं आएगा। इसलिए उसका एग्जीक्यूटिव होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे हम लोग नॉमिनी वगैरह में नाम देते हैं ना, उस तरह से। तो उसका जैसे पार्टनर है तो उसका बेटा, भाई, बहन, जो भी है, वाइफ, माता पिता, जो भी है, वो आकर के आपका क्लेम करता है। तो ये बोलते हैं आपको व्हेन अ पार्टनर गॉट डाइड। जैसे मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, एक्स, वाई, जेड, तो जेड जो है वो डेथ कर रहा है, तो एक्स और वाई जो है वो जेड का जो हिस्सा निकलेगा वो जेड के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, जो उसके एग्जीक्यूटिव होंगे, उनको एक्स और वाई जो है वो एक प्रॉपर रेशियो में सारा क्लेम जो है वो सबमिट करेंगे, दे देंगे क्लेम, ठीक है। वापस अब आते हैं लास्ट पॉइंट, 4 केस समझ में आया आपको, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। दूसरा, जब कोई पार्टनर एडमिट हो जाए, मतलब एडमिट मतलब हॉस्पिटल में नहीं, नया पार्टनर जब एडमिट हो, मतलब नया पार्टनर एडमिशन ले आपके फर्म में। दूसरा, इसके बाद वाला है रिटायरमेंट, मतलब जिसमें एक साझेदार रिटायर होता है फर्म से, वो आउट हो रहा है फर्म से, जा रहा है अपनी स्वेच्छा से या किसी भी कारण से। चौथा है जब एक पार्टनर डेथ कर जाता है तब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, क्योंकि डीड बदलता है, डीड में छेड़छाड़ होती है। उसके बाद लास्ट, व्हेन 2 और मोर फर्म्स आर गेटिंग अमलगमेटेड, जब 2 या 2 से अधिक फर्म, अमलगमेशन मतलब होता है समामेलन, जब 2 समान प्रकार की कंपनियां या फर्म जो समान प्रकार का काम करते हैं, जिनका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो सेम है, जब वो साथ में आपस में मिलकर अपना व्यवसाय करते हैं। अमलगमेशन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो हम लोग बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो अमलगमेशन मतलब जो 2 समान प्रकार का फर्म, जैसे मान लीजिए कि एक फर्म है जिसमें ए और बी है, ठीक है, और ये जो है वो शूज बनाती है, ठीक है, और दूसरा फर्म है सी और डी, ये जो है वो क्लॉथ बनाती है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकती हैं, दोनों का बिजनेस नेचर सेम नहीं है। अगर ये भी शूज बनाते
तो अमलगमेशन में आ सकते थे सी और डी, तब एक ही फर्म हो जाता है ए बी सी डी। समझ रहे हैं बात को? इसको बोलते हैं अमलगमेशन। दो समान प्रकार के फर्म, दो समान आकार के जो बिजनेस है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, मान लीजिए दो फर्म है, ए बी एक फर्म में है और सी डी एक दूसरे फर्म में है, दोनों का आपस में कंपटीशन था, दोनों समान प्रकार की चीजें बनाती थी, समान प्रकार का बिजनेस था, नेचर ऑफ बिजनेस दोनों का सिमिलर था। तो उस तरह से जब दो फर्म आपस में मिलेंगी तो पुराना फर्म जो है दोनों अपना अपना डीड जो है वो वैनिश करेगी, क्लोज करेगी, बंद करेगी और एक नया डीड जो है वो फ्रेम करेगी नए बिजनेस के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ये 5 कंडीशंस है जिसमें कि बेसिकली पार्टनरशिप का डीड का रिकंस्टिट्यूशन होता है या पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, यूं कह लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें चैनल को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दें और बने रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।